नंद सुत का सखा दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रिजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रिजवास का। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। क्या दिव्य भाव है बिंदु जी का। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा, मातृ सत्कार में मग्न होकर सदा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री हरि
है जूठन नीलियार ब्रजराज की। भोग मोहन छका दूध माखन चखा, भोग मोहन छका दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का। इस तरफ दोस्त हूँ दानी सरताज का, इस तरफ दोस्त हूँ दानी सरताज का। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद का सुत सखा। रघुनाथ का नंद सुत का सखा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। श्री हरि अंतिम पंक्ति। कोई नरिया इधर या उधर ही रहा, कोई नरिया इधर इधर या उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर का रहा, कोई नर ना इधर का उधर का रहा। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है
स्वामी जी ने ब्रज रस में राम रस का भी अवगाहन किया, बड़ा सुंदर रहा। दोनों रसों की उपलब्धि हम लोगों को हो गई, ब्रज रस की भी और राम रस की भी, बहुत अच्छा रहा। तो आइए प्रसंग पर आते हैं। सक्टासुर को भेजा है कंस ने, उसको उत्कच भी कहा गया है। संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण ने सक्टासुर को भी निर्वाण प्रदान किया है। तृणावर्त आया है बाउंडर बन करके, उसको भी भगवान ने निर्वाण प्रदान किया। थोड़ा बड़े हो चले भगवान। आज खेल खेल में भगवान ने मिट्टी खा लिया, और जब मिट्टी खा लिया तो सखाओं ने आकर के शिकायत किया, और सखाओं ने शिकायत किया तो मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया और कहा, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा, नहीं ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिभाषिणा। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो कहा मुख में लगा हुआ है, तो कहा कि ये मिट्टी नहीं है, तो क्या है? तो कहा ये ब्रिज रज है। ब्रिज रज ये क्या होता है लाला? तो कहा मैया जब ब्रिज के माटी में संतन ब्राह्मणन के चरण पड़े तब ये ब्रिज रज हो जाता है, और इसको शरीर पर लगाने से जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ब्रिज के माटी की महिमा बढ़ाना चाहिए। कहा ये ब्रज रज है। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, हमारे महात्मा लोग अयोध्या की धूल को, चित्रकूट की धूल को और ब्रज की धूल को धूल नहीं कहते। अयोध्या की धूल है, चित्रकूट की धूल है, तो उसको उसको राम रज कहते हैं, राम रज। और ब्रिज की धूल को रज रानी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा संतों से, जब हमारे देश में राजे रजवाड़े होते थे उस समय की घटना। जयपुर की महारानी साहिबा वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गई, तो उस समय गलियां कच्ची होती थी, सुबह का समय था, जमादारनी झाड़ू लगा रही थी तो धूल उड़ रहा था। तो जो सैनिक चल रहे थे आगे पीछे, पालकी में महारानी साहिबा थी तो आगे पीछे सैनिक थे। तो आगे जो सैनिक चल रहा था उसने जमादारनी को कहा, रे ठहर जाओ, रुक जाओ, धूल उड़ा रही हो, रानी साहिबा आ रही। तो जमादारनी ने झाड़ू लगाना बंद कर दिया, अकड़ कर खड़ी हो गई। उसने कहा, रानी साहिबा? अरे कौन सी रानी साहिबा? हमारे ब्रज में चार ही रानी है, ये पांचवी कहां से आ गई? सैनिक ने कहा, तुम्हारे ब्रज में कौन सी चार रानी है? तो कहा, पहली हमारी राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी और चौथी में मेहत रानी। ये पांचवी कहां से चली आई? तो जैसे कहा कि चौथी में मेहत रानी, और ये आवाज रानी साहिबा के कान में गई, तो रानी साहिबा ने सेवकों से कहा, पालकी नीचे रख दो। पालकी नीचे रखी गई। रानी साहिबा पालकी से निकलकर बाहर आई और उस मेहत रानी के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी कि तू सत्य कह रही है कि यहाँ चारे रानी। मैं रानी बन के नहीं आई, मैं तो भक्त बनकर भगवान का दर्शन करने आई हूं। तू मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि तुझे ठाकुर जी ने अपने गलियों की सेवा दिया है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं ठाकुर जी के चरणों से कितनी दूर हूं, तू ठाकुर जी के चरणों के नजदीक। हमारे ब्रज के महात्मा गाते हैं इसीलिए कि ये ब्रज की रजयति परम पुनीत, बास जहां राधा प्यारी को। सकाइए की रजयति परम पुनीत, बास जहां राधा रानी को। हे राधा रानी को
छुप छुप कर दर्शन करे देव धरी भेष भिखारी को ब्रज की रजयति परम मुनि वास जहाँ श्यामा प्यारी को ब्रज की रजयति परम पुनीत वास जहाँ राधा रानी को राधा रानी को वास जहाँ श्यामा प्यारी को ब्रिज की रजयति परम पुनीत वास जहाँ श्यामा प्यारी को रसखान कहते हैं कभी मनुष्य बनाना प्रभु तो ब्रिज का ग्वाला बनाना, गाय बनाना तो नंद बाबा की गौशाला की गाय बनाना, पत्थर बनाना तो गिरिराज के तलहटी का पत्थर बनाना, पक्षी बनाना तो भी ब्रिज का पक्षी बनाना, कदम की डाल पर बैठकर राधे राधे गाएंगे। मानुष हो तो वाहे रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। मानुष हो तो वह रस खान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मजार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद के धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। वाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारो। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम की डार। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब के डारन। इतना ही नहीं, ये ब्रिज की भूमि अद्भुत है। रसखान कहते हैं शेष जी, गणेश जी, शिव जी, सूर्य, इंद्र आदि जिन भगवान की महिमा गाते गाते उन्हें अनादि अनंत अखंड बताते हैं। नारद, शुक, व्यास जिनकी महिमा गाते गाते थक जाते हैं, नैति नैति कहते हैं। ऐसे ब्रह्म को, ऐसे परमात्मा को ब्रज के अहीरों की छोकरियां छाछ का लोभ दे करके दिन भर नचाती। रसखान कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गाँव। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरी छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की रज को रज रानी कहे। रसखान ने भी कहा, क्षमा करें, रहीम ने भी कहा चित्रकूट की राम रज वृंदावन की धूल और उड़ उड़ कर ऊपर पड़े तो सूल बने सब फूल। तो चित्रकूट की धूली, अयोध्या की धूली, ब्रिज की धूली साधारण नहीं। भगवान ने कहा ये ब्रिज रज है मैया। यशोदा जी ने कहा नहीं नहीं, तूने मिट्टी खाई,
भगवान ने कहा नहीं मानती हैं तो पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देखिए। और जैसे मुख खोला अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के श्री मुख में यशोदा जी को हो। ये देखकर यशोदा जी भयभीत होकर बेहोश हो गई। भगवान को लगा मां तो बेहोश हो, मैंने ठीक नहीं किया ऐसा कर। अब भगवान मां को होश में लाए तो मां डरी हुई खड़ी है। भगवान ने रूखा मुंह करके कहा मां मुझे भूख लगी है, दूध पिला दो। मां डरी हुई खड़ी। भगवान को लगा कि ये ठीक नहीं किया मैंने। भगवान को लगा मैं भगवान बनूं मां के लिए या मां का बेटा बनूं, क्या करूं? भगवान बनने में लाभ है या बेटा बनने में लाभ? तो भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दिया कि मैया पर छाया कर दे। माया ने जैसे यशोदा जी पर छाया किया तो यशोदा जी ने जो कुछ देखा था सब भूल गई, उनको कुछ ध्यान ही नहीं। भगवान को लगा कि अगर मैं भगवान बन गया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। अगर भगवान बना तो मैया कहीं घर के कोने में ले जाएगी, खाली जगह जहां पड़ी होगी वहीं 2.5 मीटर का कोई पीला या लाल कपड़ा बिछा देगी, उसी पर मुझे बिठा देगी। खुद गुदगुदे गद्दे पर और हम पतले से 2.5 मीटर के कपड़े पर बैठे रहे। सुबह शाम दुनिया भर का धूप जला करके नाक के आगे और रख देगी, सारा धुआं मुंह में जाएगा, खांसी अलग से चालू हो जाएगी। अब खुद तो रोज नए नए पकवान बना के खाएगी, बाल भोग में भी बढ़िया बढ़िया रहेगा और पकवान भी रोज नया नया भोजन। और हमारे लिए हरिद्वार जाएगी या ब्रिज घाट जाएगी, वहां से ½ किलो मिश्री ले आएगी और 4 दाने प्लेट में रख के घंटी बजा देगी, गोपाल जी का भोग लग गया। तो अगर मैं भगवान बना फिर तो 4 दाने मिश्री में हमको गुजर करना पड़ेगा। खुद रोज अलग अलग कपड़े बदल बदल के पहनेंगे और हमारे लिए 2 सूट होगा, एक रामनवमी का एक जन्माष्टमी का, 2 ही बार साल में बदले जाएंगे हमारे कपड़े। तो अगर भगवान में बन गया तो हमारी मुसीबत आ जाए। इसलिए मनुष्य ही बनना ठीक है, भगवान बनना ठीक है, क्योंकि भगवान की तो हम लोग मुसीबत करके रखते हैं। कितना मुसीबत रखते भगवान। खुद हमारे मुंह में कुछ लग जाए तो 10 बार साफ करते हैं और भगवान का भोग लगाने जाते हैं तो पूरा बर्फी पूरा लड्डू भगवान के मुंह में घुसेड़ देते हैं। अब ये भोग लगाने का थोड़ा परंपरा कि भगवान के मुंह में घुसेड़ दे। दुनिया भर की चींटे और मक्खियां भनभनाते रहते हैं भगवान के चेहरे, ये तो ठीक नहीं। देखो भगवान देख करके तृप्त होते हैं। आपने उनके आगे रख दिया, प्रार्थना कर दिया, प्रभु भोग लगा, भगवान देख करके तृप्त हो जाते हैं। भगवान देख करके तृप्त होते हैं और देवता सूंघ करके तृप्त होते हैं। इसलिए देवताओं के नाम आहुतियां डाली जाती हैं, उसके सुगंध से वो तृप्त हो जाते हैं और भगवान का भोग लगाया जाता है। आपने रख दिया सामने प्रसादी, भगवान ने देख लिया, भगवान तृप्त हो गए। लेकिन भगत तो निराले होते, उनका मानना होता मुंह में घुसेड़ूंगा तभी भगवान खाएंगे, ऐसे कोई ध्यान नहीं रखते, गड़बड़ करते। तो अब मैया से फिर भगवान ने कहा कि मैया भूख लगी है। मां ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया, स्तनपान कराने लगी। यशोदा धन्य है, भगवान तृप्त हो सारा जगत तृप्त होता है, इस अर्थ में यशोदा पूरे विश्व की मां। तत्पश्चात उखल बंधन की लीला, आज प्रातः काल की वेला है। मैया दधी मंथन कर रही थी, भगवान सोए हुए थे, उठकर आए और पीछे से मैया के गले में गलवहियां डाल दिया, पकड़ लिया मैया को। मैया ने मुड़ के देखा, ओ लाला उठ गया था। हाँ मैया मुझे भूख लगी है, माखन खिलाओ। यशोदा जी ने कहा कि माखन ताजा अभी तैयार होने वाला है, बासी माखन खाए तबीयत बिगड़ सकती है, अभी ताजा तैयार होगा, कुछ देर रुक जा। तो भगवान ने प्रश्न कर लिया, मैया ये बताओ आपको सर्वाधिक प्रिय कौन है, सबसे अधिक आप किसको प्यार करती हो? तो मैया ने प्रेम का चाटा भगवान के गाल पर मारा, प्रेम का। आप सब भी मारते हैं होंगे ना अपने बच्चों को, प्रेम का चाटा लगाया
और कहा लाला सबसे ज्यादा मैं तुझे प्यार करती हूं। इतने में सामने अंगीठी पे दूध रखा हुआ था, उबल रहा था, तो दूध ने उफान मारा, अग्नि में गिरने के लिए उफान मारा। मैया को लगा कि ये दूध अभी आग में गिर जाएगा, तो मैया दौड़ी भगवान को झटक कर और पानी का छींटा दूध पर दिया, तो दूध समतल में चला गया। लेकिन ये सब देखकर भगवान को थोड़ा क्रोध आया। भगवान को लगा कि माँ हमसे तो कह रही थी मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, लेकिन ये पूत से ज्यादा दूध को प्रेम करती है। तभी दूध के चक्कर में पूत को झटक दिया और दूध को बचाने भाग गए। जब दो तरह की बात हम भगवान के सामने करते हैं तो भगवान को क्रोध आता है। इस प्रसंग से यही हमें सीखना है। हम भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु मैं आपका हूँ, लेकिन संसार के सामने जाते हैं, रिश्तेदार के सामने जाते हैं, तो जहां जहां जाते कहते हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं। तो भगवान कहते हैं तू किसका है? मंदिर में आकर मेरे सामने कह रहा था मैं आपका हूं। तो दो तरह की बात करें भगवान को क्रोध आता है। भगवान ने मटकी मारी और भगवान ने मथानी मारी और मटकी फूट गई, और मटकी फूटी तो जो छाछ था वो बह चला और माखन भी सब बिखर गया। यशोदा जी मुड़ी और ये दृश्य देखा तो वो भी क्रोध में भर गए। पुराने जमाने में गांव देहात में दूध दही के पात्र टूटे फूटे तो लोग अपशकुन मानते थे। मैया ने कहा अरे मटकी काहे को फोड़ दिया, तू बड़ा नटखट है, शरारत पर शरारत। ये मेरे सासू के हाथ की थी। पुराने जमाने में लोग संभाल करके रखते थे बुजुर्गों के निशाने। आज तो जाने की देर है कि सब हटा देते हैं, मिटा देते हैं, डर लगता है कि कहीं वो वापस ना आ जाए। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं, जो एक बार चला गया ना वो वापस नहीं आएगा। इसलिए डरो मत, उनकी निशानियां संभाल करके रखो। जीते जी उन्होंने तुम्हें प्यार किया है, अब मरने पर वो तुम्हारा अनिष्ट करेंगे। कई लोग डरने लगते हैं, कई लोग डरने लगते हैं। मरने वाला स्वप्न में भी दिख जाए तो डर जाते हैं। सौभाग्य मानो कि दिखे तो तुम्हें दोबारा, डरो मत, वो वापस नहीं आएंगे, चिंता न करो। जो गया वो कभी आया नहीं, ऐसा नियम नहीं है सृष्टि का। यशोदा जी ने कहा आज मैं बांध के रखूंगी, और मां रस्सी ला रही है, लेकिन जो रस्सी लाए झूठी पड़े। भगवान को लगा कि रामावतार में एक बार बंध गया था मैं, तो गरुण जैसे ज्ञानी को भी मोह हो गया था। अगर मैं दोबारा बंधा कृष्णावतार में तो फिर ना किसी को मोह हो जाए। इसलिए जो रस्सी लाए वही छोटी। मैया एक रस्सी को दूसरे से जोड़ती है फिर भी छोटी। सुबह बीता, दोपहर हो गई, मैया हट पर है कि मैं बांध के रखूंगी। भगवान को लगा कि यशोदा जी में तो भक्ति का निवास है, भक्ति मुझे बांध सकती, बंध जाना चाहिए। अब भगवान बंध गए। भगवान के उदर को, संस्कृत में पेट को उदर कहते हैं, रस्सी को दम कहते हैं। तो दम से उदर को बांध दिया। तब देवताओं ने भगवान को दामोदर कहा। बोलो दामोदर भगवान की जय। उखल से बांध, रस्सी से बांधकर भगवान को उखल में बांध दिया। यशोदा जी भीतर चली गई रूठ कर। भगवान को लगा कुछ कार्य करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं जब ब्रह्म बंधता है तब जीव बंधन से मुक्त होता है। यहां ब्रह्म बंध गया, यहां दो जीवात्माएं बंधन से मुक्त होंगी। भगवान उखल को घसीटते हुए लेकर चले नंद भवन के द्वार पर। इधर भी दोनों तरफ यमालार्जुन के वृक्ष थे, उनके मध्य से भगवान निकलने लगे। उखल फंस गया, दम लगाया तो वृक्ष दोनों उखड़ कर गिर गए। उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले, भगवान की स्तुति करते हुए अंतरिक्ष लोक की ओर चले गए। ब्रजवासी दौड़े और बंधन से भगवान को मुक्त किया। नंद बाबा ने पंचायत बुलाई। नंद बाबा ने कहा हमारे बाप दादाओं के जमाने के वृक्ष थे और देखो किस तरह से उखड़ करके गिर गए। लगता है कि इन सभी उत्पातों के पीछे कंस का हाथ है। अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हम चलकर वृंदावन में निवास करेंगे। तो सबने कहा कि क्यों? तो कहने लगे गोकुल में रोज कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं
आश्चर्यजनक घटना, इसलिए अब गोकुल छोड़ देना चाहिए, ये सुरक्षित नहीं रहा। तो गांव वालों ने कहा कि बाबा जहां आप जाओगे हम भी वहीं जाएंगे, और सब लोग गोकुल से उजड़कर वृंदावन में आकर जहां जिसे जो जगह पसंद आई वहां उन्होंने अपना आवास बना। मेरे भाई बहन, ये दोनों वृक्ष जो उखड़ कर गिरे, इनमें से जो दिव्य दो आत्माएं निकली, भगवान की स्तुति करते हुए अंतरिक्ष लोक की ओर गई। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से ये वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात्। एक बार ये बद्रिका आश्रम से आगे, बद्रिका आश्रम से थोड़ा आगे चलोगे तो भारत का अंतिम गांव आता है माना। माना नाम का अंतिम। भारत की सीमाएं संकुचित होने लगती हैं और चीन की सीमाएं विस्तार पकड़ने लगती हैं। वहीं व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, नारद गुफा है, और वहीं नारद सरोवर है। तो ये दोनों नारद सरोवर में अपने अपने पत्नियों के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी आ गए, उन्होंने कहा तुम्हें तीर्थ मर्यादा का ध्यान नहीं क्या? अरे नग्न स्नान अपने घर में नहीं करना चाहिए, और तुम लोग अपने अपने पत्नियों के साथ नग्न स्नान तीर्थ में कर रहे हो। तो कहने लगे हमारी पत्नियां हैं। बोले पत्नियां हैं तो क्या पत्नियों के साथ मर्यादा का पालन नहीं किया जाता? तो फिर कहा कि हम कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर देवताओं के वित्त मंत्री हैं। तो कहा तुम किसी के भी पुत्र क्यों ना हो, लेकिन तुमने तीर्थ मर्यादा का हनन किया है, इसलिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। बोले जो तीर्थ के मर्यादा का हनन करता है, तीर्थ में नग्न स्नान करता है, वो अगले जन्म में वृक्ष बनता है। हम तुम्हें वृक्ष ही बनावेंगे। ये कह करके नारद जी ने दोनों को वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। और जब वृक्ष हो जाने का श्राप दिया तो गिड़गिड़ाने लगे, चरण पकड़ करके रोने लगे। नारद जी संत हैं, दया आ गई। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है तुम वृक्ष बनोगे, लेकिन नंद भवन के द्वार पर वृक्ष बनोगे, और भगवान अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। इधर अब प्रभु ब्रज में क्रीड़ा कर रहे हैं। वृंदावन खेलत नंद लाला, भय वही आनंद विशाला। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। अब वृंदावन में प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। आज यशोदा जी ने कहा कि बालक बड़े हो गए, इनको काम पर लगाना चाहिए। गर्गाचार्य अपना सांडिल्याचार्य महाराज को बुलाया गया। पूजन हुआ गणेश नवग्रह का, गौ पूजन हुआ, और अब भगवान गाय बछड़े चराने के लिए जाने लगे। सब पुराने लोग जो थे सेवा में गायों के, उनको हटा दिया गया, और नए लोग सब गायों की सेवा में बाल गोपाल जाने लगे। प्रात चले प्रभु गाय चरावन, हलधर सुंदर श्याम सुहावन। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। मना मन सुखा हलधर भैया, इनके संग रही है गैया। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे
श्याम श्याम राधे श्याम। गाय चराने के लिए भगवान जाने लगे। भगवान ने स्वयं गायें चराई। भगवान को सर्वाधिक गाय प्रिय है। गायों के बीच में भगवान रहा करते। नित्य की तरह आज भी भगवान गाय चराने ग्वालों के सहित गए थे। दोपहर का समय, भूख लगी ग्वालों को, तो बोले लाला भूख लगी है। बोले वृक्षों के बड़े बड़े पत्ते तोड़ कर लाओ, गोलाई में बिछाओ। लाकर गोलाई में बिछा दिया। भगवान ने कहा अपने अपने घरों से जो भोज्य पदार्थ लाए हुए इसी पे डालो, मिलकर बांट कर खाते हैं। सबने डाला और मिल बांट कर खाने लगे। हंसी ठिठोली हो रही है। एक दूसरे के घर का छीन छीन कर खा रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर कुछ इस तरह का मजाक कर रहे हैं कि उनकी रस भरी हास्य भरी बातें सुनकर ग्वाले हंस हंस के लोटपोट हो रहे। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये ब्रह्म है कि भ्रम है, ये है कौन? क्योंकि ब्रह्म तो बड़ा गंभीर होता है, आज की भाषा में सीरियस, लेकिन ये तो ग्वालों का जूठा छीन छीन के खा रहा है, हंसी मजाक और कर रहा है। परीक्षा लेनी चाहिए। और ब्रह्मा जी आए, गाय बछड़े चुरा लिया और गाय बछड़े चुराकर ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। तो ब्रह्मलोक में पहुंचने में थोड़ा ब्रह्मा जी को समय लगेगा। आइए कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लेते हैं, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंच जाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। बड़ी देर से आप सब बैठे हो, पांव आपके सो गए होंगे, इसलिए हमको लगा कि थोड़ा उठ के खड़े हो जाओगे तो पांव आपके थोड़ा ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी बाबा रामदेव जी कहते हैं कि नाचने से शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। ये बाबा रामदेव से हमने सुना था। और वैसे भी फागुन चल रहा है। अरे सांवरिया नंद किशोर मोरे साड़ी पे रंग डारी, सांवरिया बात नहीं बनेगी। बारात में शराबियों के बीच में नाचते हुए नहीं शर्माते हो, और यहाँ तो भगवान के दरबार में बैठे हो। सांवरिया नंद किशोर, ओ किशोर मोरे साड़ी पे रंग डारी, सांवरिया नंद किशोर मोरे साड़ी पे रंग डारी, मोरे साड़ी पे
ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गाय बछड़े लेकर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब जाना और वहां दूसरा नया ब्रह्मा निर्मित करके छोड़ दिया। अब ये पुराने ब्रह्मा गाय बछड़े लेकर के जा रहे थे, नए वाले भीतर खड़े थे। बोले कहाँ आ रहे हो? ये गौशाला नहीं, ये ब्रह्मलोक है। बोले तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्मा हैं। बोले ब्रह्मा तो हम हैं। बोले तुम कैसे हो? ब्रह्मलोक पर अधिकार हमारा, ब्रह्मलोक में हम निवास कर रहे हैं और तुम कहते हो हम ब्रह्मा हैं। तुम ब्रह्मा हो तो कहाँ गए थे? बोले हम ब्रिज गए थे थोड़ी देर के लिए। बोले वहां क्या करने गए थे? बोले वहां चोरी करने गए थे। बोले फिर तुम चोर हो, तुम ब्रह्मा नहीं हो। और ब्रह्मा ब्रह्मा आपस में टकराने लगे। इधर सायंकाल ग्वाले जब गए गाय बछड़े लेने तो गाय बछड़े दिखे ही नहीं। बन बन में ढूंढा, कहीं नहीं मिले तो बड़े हताश उदास निराश हुए। आकर भगवान से बोले कि गोधन चला गया। तो सब जगह हमने वन में ढूंढा। बोले कौन कौन से वन में ढूंढा? बताया फला फला। एक वन में नहीं गए थे तो बोले भगवान ने कहा भांडीर वन। बोले उधर तो गए नहीं। बोले उधर देख लो, शायद उधर हो। और जब उधर ये लोग गए तो भगवान ने अपनी लीला से वैसे ही गाय बछड़े वहां प्रकट कर दिए और ग्वाले ले आए। और 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। और अंततः ब्रह्मा जी हार कर थक कर भगवान के शरण में आए। भगवान से क्षमा प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमें क्षमा प्रदान कर दो। और क्षमा याचना करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पधारे। ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने भंग किया। एक कथा। तत्पश्चात माखन चोरी लीला आती है और ये बड़ी प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी लीला। उन दिनों ब्रजमंडल के लोग कंस के आतंक से इतने डरे हुए थे, दुखी थे कि जो भी माखन आदि तैयार करते थे सब प्रातःकाल कंस पर ले जाते थे, दे आते थे। कंस खाए, उसके परिवार के लोग खाएं, पहलवान सैनिक खाएं, और जो बच जाए यमुना में फेंक देता था, बह जाता था। उसका मानना था कि प्रजा कमजोर बनी रहेगी तो हमारे अनीति का सिक्का प्रजा पर चलता रहे। आज भगवान ने अपने सखाओं को एकत्र किया और कहा कि देखो भैया, हमारे जो पूर्वज थे वो संगठित हो नहीं पाए और तब से अब तक इसीलिए कंस का अत्याचार झेल रहे हैं। अगर हम लोग संगठित हो जाएं तो कंस के अत्याचार से लोगों को निजात दिला सकते हैं। बोले कैसे? तो भगवान ने कहा देखो, एक संगठन हम लोग बना लेते हैं। बोले संगठन किस नाम से बनाओगे? भगवान ने कहा हमने नाम वगैरह सब निश्चित कर लिया है। हमारे संगठन का नाम होगा चौरी विद्या प्रचार मंडल। हम चोरी की विद्या का प्रचार करेंगे, क्योंकि इन दिनों चोरी करना देश के हित में होगा। बोले उस संस्था में जो सदस्य बनेंगे उनका क्या काम होगा? पहला काम होगा ब्रजमंडल में जितने गांव हैं, गांव गांव जाएंगे, लोगों को समझावेंगे कि जो भी माखन आदि तैयार करते हो खुद खाओ, परिवार को खिलाओ, कंस को देना बंद करो। अगर ये बातें गोप गोपियां मान जाती हैं तो संस्था का काम खत्म। अगर नहीं मानती हैं तो हमारे संस्था के लोग जो जो रास्ते जाते हैं मथुरा की ओर, उन रास्तों पर हम लोग बैठेंगे। जो गोपी मिल गई कंस पर माखन देने जाती हुई, उसकी मटकी फोड़ेंगे, माखन छीन के खावेंगे। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो कंस पे जाना ही बंद कर दे। अगर इससे काम हो गया तो फिर संस्था का काम खत्म। लेकिन अगर इस पे भी हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली तो हम घर घर में घुस के खावेंगे, माखन की चोरी करेंगे। और जब तो भगवान ने कहा देखो, पकड़े नहीं जाओगे। कैसे? बोले हम तुम्हें मंत्र बताएंगे। जब गोपियों के घर में चोरी करने घुसो तो इस मंत्र का जप करो, तो तुम गोपियों को देखोगे, गोपियां तुम्हें नहीं देखेंगे। बोले भाई इतना बढ़िया मंत्र है, फिर तो जल्दी बताओ। ठाकुर जी ने कहा जब गोपियों के घर में चोरी करने घुसो तो इस मंत्र का जप करो, कफल्लम कफल्लम कफल्लम, तो तुम गोपियों को देखोगे, वो तुम्हें नहीं देख पाएंगे। तो ग्वालों ने कहा ये कफल्लम कौन सी बला है भाई? बोले कफल्लम नाम के एक ऋषि हुए, उन्होंने चोरी की विद्या पर सबसे पहले ग्रंथ लिखा था।
तो ये उनके नाम का प्रभाव है। ग्वालों ने कहा ठीक है फिर पक्का साथ देंगे, लेकिन आप लोग सुन लो कान खोल के, कहीं तुम आज रात में मत घुस जाना किसी के घर में कफल्लम कफल्लम करते हुए, कहीं पकड़े जाओ हमको भी मुसीबत में डालो। अच्छा अगर मंत्र का प्रयोग करना होगा तो 24 तारीख के बाद में करना, जब हम चले जाएंगे कथा सुना। देखो ये भगवान के मित्रों के लिए था, हमारे आपके लिए नहीं। हम लोग प्रयोग करें तो जरूर पकड़े जाएंगे। ग्वालों ने कहा कि ठीक है साथ देंगे। अब ग्वाले घर घर गांव गांव जाकर लोगों को समझाते हैं कि कंस को माखन देना बंद करो, लेकिन कंस के आतंक से डरी हुई गोपियां कहां मानने वाली हो, बराबर कंस पर माखन पहुंचा रहे। कुछ दिन बाद फिर सभा बुलाई भगवान ने, तो ग्वालों ने कहा जी घर घर जाके समझाए लेकिन कोई मानता नहीं। भगवान ने कहा अब रास्ता रोको, अब रास्ते रोके जा रहे हैं, जो गोपी मिल जाए उसकी खैर नहीं। माखन छीन के खा लेते हैं, मटकी फोड़ देते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। आए दिन यशोदा जी पे शिकायत आती। यशोदा जी कहते हैं अगर ऐसा हमारा लाला करता है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ, तू ही मानने वाली, ऐसे हम मानेंगे नहीं। रोज ये हो रहा। इस माखन चोरी लीला से ब्रिज का पूरा साहित्य भरा पड़ा है। आइए एक आध ब्रिज के गीत का आश्रय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अरे मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया पर, मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया पर, ए पैया पड़ूं, पैया पड़ूं, पैया पड़ूं, श्याम पैया पड़ूं, मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया, मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया पड़ूं। हाथ खोलिए थोड़ा, मुंह भी खोलिए। मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया पर, मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया पड़ूं, ए पैया पड़ूं, तेरे पैया पड़ूं, पैया पड़ूं, तेरे पैया पड़ूं, मेरी मटकी, मेरी मटकी, मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया, मेरी मटकी ना फोड़
जो जोड़े तो जोड़ मेरे मोहना, प्रीति जो जोड़े तो जोड़ मेरे मोहना, प्रीति जो जोड़े तो जोड़ मेरे मोहना। मुझे इकली मुझे इकली मुझे इकली ना छोड़ श्याम पैया पर, मुझे इकली ना छोड़ श्याम पैया परूं, मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया पर, तेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया परूं। मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया पर, मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया परूं, ए पैया पड़ूं श्याम पैया पड़ूं, पैया परूं, श्याम पैया परूं। मेरी मटकी ना फोड़ श्याम पैया पर, मेरी मटकी ना और श्याम पैया परूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब घर घर में चोरी होने लगी। भगवान ने कहा घर घर में चोरी करो। अब हर घर में माखन पहुंचाती है। तो भगवान ने कहा उसके घर चोरी हुई? बोले नहीं हुई। हम जब उधर जाते हैं तो हमको कहती है कि अपने लाला से कहो मैया का दूध पिया है तो हमारे घर चोरी करके दिखावे। भगवान ने कहा मैं भी जब उधर जाऊं तो अंगूठा दिखा दिखा करके हमको चिढ़ाती है कि हमारे घर में चोरी करके दिखाओ तो जानू। अच्छा, जमाने बदलते हैं तो मायने भी बदल जाते हैं। पुराने जमाने में कोई किसी को अंगूठा दिखा दे तो झगड़ा हो जाता था, ये मुझे अंगूठा दिखा रहा था। लेकिन आजकल आप किसी को अंगूठा दिखाओ तो सामने वाला खुश हो जाता। पुराने जमाने में अंगूठा कोई दिखा दे लोग बुरा मान जाते, आजकल खुश होते। पुराने जमाने में फटे पुराने कपड़े अभावग्रस्त लोग पहनते थे बेचारे, जिनके पास नहीं होता था वो फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। आजकल फटे पुराने कपड़े अमीर घरों के लड़के लड़कियां पहनते हैं शहरों में। कहीं घुटने से फटा होता है, कहीं कहीं फटा, ऐसे लगता है कुत्ते ने पकड़ के नोचा हो, ऐसे फटा हो। हमने पहली बार देखा तो मुझे लगा कि चेहरे मोहरे से तो बहुत अच्छा लग रहा है लड़का, लेकिन ये फटे फटे क्यों पहन रखा? तो अच्छा, ऊपर शर्ट बढ़िया पहन रखा था। अब हम देहाती आदमी, हमसे रहा नहीं गया तो हमने पूछ लिया। मैंने कहा भैया ये पैंट आपका कैसे फटा? बोले फटा नहीं है, ये ऐसे ही आता है, फैशन है महाराज। मैंने कहा अच्छा अच्छा फैशन है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कि हमको लगा कि शायद किसी कुत्ते उत्ते ने नोच लिया हो पकड़ कर सब। तो भगवान ने कहा मुझे भी अंगूठा दिखा दिखा के चिढ़ाती। चलो आज चंद्रावली के घर चोरी करते हैं। चल पड़े लोग। एक गोपी ने कहीं सुना, आकर चंद्रावली से बताया कि बहन तेरे भाग जग गए, आज तो तेरे घर चोरी हुई। अच्छा, जिनके घर चोरी होती थी वो बाहर से तो शिकायत करती थी, भीतर से बड़ी राजी होती थी कि अच्छा हुआ चोरी हुआ, इस बहाने भगवान हमारे घर आए, माखन खाया और कंस से पीछा छूटा। अब चंद्रावली क्या होती नहीं थी तो भीतर से बड़ी दुखी रहती थी, वो चाहती थी मेरे घर हो।
तो गोपियों ने कहा तेरा भाग जग गया, आज तेरे घर चोरी होने वाली है। कन्हैया आ रहा है ग्वालों के साथ। चंद्रावली ने कहा तुम लोग साथ दो तो चोरी का मजा और बढ़ जाए। बोले कैसे? तो कहा हम छींके पे घंटी बांध देती हैं और हम लोग अंधेरे में छुप जाती हैं। जब वो आएगा और छींके पे चढ़ेगा, घंटी उतारेगा मटकी, तो छींका हिलेगा, घंटी बजेगी, अपन लोग दौड़ के पकड़ लेंगे। पकड़ में आ जाए तो मजा आएगा। बोले ठीक है, सब व्यवस्था कर दिया, छुप गई। इधर भगवान ग्वालों के सहित प्रवेश किया, द्वार खुला था, भीतर घुसे तो देखा घंटी। भगवान ने कहा कि लगता है चंद्रावली भाभी पानी लेने गई और दरवाजा खुला छोड़ गई, लेकिन छींके पर घंटी बंधी है, दाल में कुछ काला लग रहा है, पहले घंटी से बात करता हूं। भगवान ने कहा ये घंटी महारानी, हम चोरी करने आए हैं, अगर तू बजेगी तो हम पकड़े जाएंगे, बजना है तो बता दे, ना बजना है तो बता दे। घंटी ने कहा जो करना है करो महाराज, बिल्कुल नहीं बजूंगी। भगवान ने देखा कि छींका ऊपर बहुत ऊंचे पर है, तो भगवान ने कहा ग्वालों से क्या करें? ग्वालों ने कहा जैसे हर जगह करते हैं वैसे यहाँ भी करो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर आप। और अब भगवान माखन निकाल निकाल कर नीचे वालों को खिलाने लगे। अब ग्वाले खा के जब तृप्त हो गए तो बोले कन्हैया तू भी जल्दी खा, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा, अब इससे ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, तू भी खा जल्दी भगे। अब भगवान ने जैसे माखन लिया अपने मुंह के लगाया तो घंटी टन टन करके बजी। भगवान ने कहा अरे बेवफा, तू तो कहती थी मैं बजूंगी नहीं, अब क्यों बज रही? तो घंटी ने कहा देखो सरकार, मैं बेवफाई नहीं कर रही, मैंने कहा था बजूंगी नहीं तो मैं कहाँ बजी, जब तक ग्वाल खा रहे थे तब तक नहीं बजी, लेकिन अब नहीं बजूंगी तो वेद शास्त्रों का अपमान होगा, क्योंकि वेद शास्त्र कहते हैं गोपाल जी का भोग लगे तो घंटी बजनी चाहिए, इसलिए आपकी नहीं, हम तो वेद शास्त्रों की मानेंगी। अब घंटी बजने लगी तो उसी समय गोपियां चिल्लाई चोर चोर, ग्वाले कंधा निकाल निकाल कर भगे और भगवान पकड़े गए। कोई गाल पकड़े, कोई बाल पकड़े, कोई बांसुरी खींचे। चंद्रावली ने कहा देखा, मैं कहती थी मेरे घर आओगे तो रंगे हाथ पकड़ लूंगी, पकड़े गए ना, चलो मैया के पास। भगवान को लगा कि रोज सफाई दे के बच जाता था कि मैया ये गोपियां झूठी हैं, ये झूठे मुझे दोष लगाते हैं कि मैं चोरी करता हूँ, लेकिन आज पकड़ा गया, अब क्या करूं। भगवान को लगा जी हजूरी करके निकल जाऊं, कल जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने कहा चंद्रावली तेरे घर का मेरे घर का द्वार एक जैसा, मैंने सोचा मेरा घर है, इस चक्कर में तेरे घर में घुस आया। चंद्रावली ने कहा लेकिन भीतर आकर तो पता चला होगा ना कि ये चंद्रावली का घर है। बोले पता तो चला, लेकिन हमारी आदत है दूसरे का भला करने की। तेरे मटकी पर चींटी चढ़ रही थी, हमको लगा चींटी अगर माखन में प्रवेश कर गई, गोपी का माखन बिगड़ेगा, तो हमने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग कंधा लगाकर हमको ऊपर कर दो और हम इन चींटियों को नीचे गिरा दें। तो हम तो चींटियां नीचे गिरा रहे थे, तूने चोर चोर चिल्लाकर हमको चोर बना दिया। गोपी ने कहा खाया नहीं। बोले कहाँ खाया? तो गोपी ने होंठ पकड़ा दौड़कर, कहा कि ये होंठ में तो लगा है। बोले एक चींटी तेरे माखन में गिर गई थी, उसको उंगली से निकाल कर मैं बाहर फेंक रहा था, तब तक होंठ में खुजली हुई और उसी उंगली से होंठ खुजला दिया, तो उंगली में थोड़ा सा लगा था, होंठ में लग गया, खाया कहाँ। गोपी ने कहा जो भी हो लेकिन मैया के पास ले चलेंगी। ठाकुर जी ने कहा मैया के पास मत ले चल, जो कहेगी तेरे घर का काम कर जाया करूंगा, आज के बाद चोरी तेरे घर नहीं करूंगा। क्या काम कर जाया करोगे? यमुना से पानी भर के तेरे घर रख जाया करूंगा, चौका बर्तन कर जाया करूंगा, तेरे पूरे परिवार का रसोई पका जाया करूंगा, तेरे और तेरे खसम के कपड़े भी धो जाया करूंगा, लेकिन मैया के पास मत ले चल। गोपी ने कहा नहीं जी बिल्कुल लेके चलूंगी। हाथ पकड़कर घसीट कर ले चली पीछे और गोपियां। इतने में गोपी का आदमी आ गया। उसने कहा क्यों रे, ये क्या कर रही है? बोले चोरी किया है। बोले तुम लोग एक 6 वर्ष के बालक के पीछे रोज पड़ी रहती हो, चोरी किया चोरी के। बच्चा ही तो है, जैसे अपना बच्चा वैसे नंदराय जी का बच्चा, छोड़ दो। चंद्रावली ने कहा लगता है इस चोर मंडली में तुम भी शामिल हो क्या? कंस को पता चला ना कहीं तो फिर छठी का दूध याद दिला देगा, चलो मेरे साथ। ऐसे मैया हमको डांट के भगा देगी, हमारी बात नहीं मानेगी। अब जब लड़ने लगी तो उसके आदमी ने कहा भागमान माथा मत खराब कर, चल चल रहा हूं। वो भी साथ साथ चलने लगा, हाथ पकड़े हुए चली आ रही है। नंद जी का भवन नजदीक आने वाला था, इतने में गोपी ने देखा कि सामने से उसके जेठ जी आ रहे हैं
अच्छा, पुराने जमाने में जेठ जी ससुर जी दिख जाए तो हमारी माताएं बहनें थोड़ा मर्यादा के नाते घूंघट कर लेती थी। तो जैसे देखा जेठ जी आ रहे हैं तो उसने भगवान का हाथ छोड़ दिया, अपने घूंघटा को सरकाने लगी। भगवान ने उसी समय गोपी के आदमी का हाथ पकड़ा और गोपी को थमा दिया और खुद अंतर ध्यान हो गए। मैया के पास आए, बोले मैया मुझे नींद आ रही है। मैया ने कहा भीतर लाला सो जाओ, और जाकर सोने का नाटक करने लगे। इधर वो घूंघट में चली आ रही है, मैया बाहर निकल तेरा लाला चोर। एकदम यशोदा जी क्रोध में भरी हुई बाहर आई, बोली चंद्रावली तेरी बुद्धि बिगड़ी है का? हमारा लाला इतनी देर से भीतर सोया है, तू चोर चोर चिल्ला रहे। चंद्रावली ने कहा आपका लाला भीतर सोया है तो ये कौन है? जोर का धक्का दिया, आदमी जाकर दीवार से टकराया। यशोदा जी ने कहा चंद्रावली घूंघट खोल, क्या अन्याय कर रही है मेरे साथ? माखन खसम खायो, उलाहना यशोदा के घर आयो, ये कैसा अन्याय है रे? चंद्रावली ने घूंघट हटाया, देखा उसका आदमी। बोली तुम कहां मरे आकर जी यहाँ? उसने कहा अरे उसी ने तो मेरा हाथ तेरे हाथ में थमा दिया था। तुझे इतनी भी अकल नहीं, इतना भी तुझे वो नहीं है कि कौन सा हाथ मेरे आदमी का, कौन सा हाथ दूसरे का? दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगे। जब आपस में लड़ने लगे तो भगवान बाहर आए, बोले भाभी पाए लागू, भैया से काहे को झगड़ रही हो? भैया की तो सेवा करनी चाहिए। गोपी ने कहा तूने अच्छा मूर्ख बनाया हमें, कल आके दिखा मेरे घर, मैं वहीं तुझे खंभे से बांधूंगी और मैया को ले चलकर वहीं दिखाऊंगी कि देखो आपकी लाला ने क्या किया है। भगवान ने गोपी के नजदीक आकर कहा सुन, मैं शिव और ब्रह्मा के पकड़ में नहीं आता। आज तूने मुझे पकड़ने की कोशिश किया तो तेरे हाथ में तेरे आदमी का हाथ थमा दिया, और कल फिर मुझे पकड़ने की जोखिम उठाएगी तो तेरे हाथ में तेरे ससुर जी का हाथ थमा दूंगा। फिर ये मत कहना लाला ये तू क्या करता। गोपी बड़बड़ाती हुई, भीतर से तो बड़ी राजी है लेकिन ऊपर से बड़बड़ाती हुई गोपियां सब चली गई। मेरे भाई बहन, ये सभी गोपियां कोई साधारण नहीं। इसकी विस्तार से चर्चा कल करेंगे गोपियों की। इनको मालूम है कि ये ब्रह्म है, तो गोपियां ये शिकवा शिकायत तो प्रेम में आकर करती हैं। तो गोपियां सब चली गई। शास्त्रकार कहते हैं कि ये माखन चोरी लीला एक प्रकार की क्रांति थी, लेकिन भक्तों ने नाम दे दिया माखन चोरी का। तो भक्त जो नाम देते हैं भगवान स्वीकार कर लेते। आए ना ध्यान में मुनियों के अलबेले की ये मस्ती है, अलबेले की यह मस्ती है, अलबेले की यह मस्ती है। रिझ जाता अपने भक्तों से, बस है तो इतनी हस्ती है, बस है तो इतनी हस्ती है, बस है तो इतनी हस्ती है। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, जब राह न सूझी उस घर की, जब राह न सूझी उस घर की। चौदहों भुवन तब बोल उठे, लीला अपार है ईश्वर की, लीला अपार है, ईश्वर की लीला अपार है, ईश्वर की लीला अपार है ईश्वर की, लीला अपार है ईश्वर की। अपार है ईश्वर की, लीला अपार है ईश्वर की। तो आज यही माखन चोरी लीला तक, इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। चूंकि ब्रिज विलास के माध्यम से आप श्री कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हो, और ब्रिज विलास में राधा जी का चरित्र विस्तार से आया है। ब्रिज विलास में राधा कृष्ण के विवाह की भी कथा आई है। अधिकांशता लोग यही मानते हैं कि राधा जी का विवाह भगवान से नहीं है, लेकिन ध्यान देना भगवान श्री कृष्ण नित्य दूल्हा हैं और राधा जी नित्य दुल्हन है। एक बात,
ये तो अनादि दूल्हा दुल्हन है, अनादि पति पत्नी। ऐसा कहना और ऐसा मानना हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा पाप। वैसे भी हमारे ग्रंथों में राधा कृष्ण जी के विवाह का प्रमाण, बस श्रीमद् भागवत का नाम लेकर के लोग कहते थे भागवत में तो राधा कृष्ण के विवाह का प्रमाण नहीं है। अरे भागवत में नहीं, बाकी ग्रंथों में तो है ना। कोई जरूरी थोड़ा जो भागवत में नहीं है और ग्रंथों में है तो वो मान्य नहीं है, ऐसा तो नहीं। भाई कोई प्रसंग किसी ग्रंथ में नहीं तो दूसरे ग्रंथ ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, ब्रज विलास में, इन सब में राधा कृष्ण जी के विवाह का प्रमाण है। तो कल की कथा भगवान श्री कृष्ण राधा जी के विवाह तक चलेगी। कल राधा कृष्ण विवाह उत्सव भी हम सब मनाएंगे। अच्छा, जब विवाह हमारे घरों में होता है तो हम अगल बगल दाएं बाएं सबको, इष्ट मित्र रिश्तेदार सबको आमंत्रण देते हैं कि आना, विवाह है। तो सभी, ये माताओं बहनों को काम दे रहा हूं, सभी माताएं बहनें कल अपने साथ 5-5 माताओं बहनों को और पकड़ के ले आए कि आज काम मत करो, आज घर के काम छोड़ो, आज तो चलो, क्योंकि राधा कृष्ण के विवाह में सम्मिलित होना है। अब राधा कृष्ण के विवाह में जो सम्मिलित होगा वो भी तो उसके यहाँ जब विवाह होगा तो सम्मिलित होंगे। भाई जिसके यहाँ हम ब्याह में शामिल होते हैं वो आता है ना हमारे यहाँ ब्याह में कि जी वो आए थे इसलिए हमें जाना है। तो जब दुनिया वाले रिश्ता निभाते हैं तो भगवान तो रिश्ता निभाने में बड़े निपुण हैं। तो इसलिए अगर आप राधा कृष्ण के विवाह में सम्मिलित होंगे तो आपके यहाँ जब मंगलकारी होगा तो भगवान श्री राधा कृष्ण भी पधारेंगे। तो कल की कथा भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह तक चलेगी। सभी को आमंत्रण है और आप सभी यह आमंत्रण आगे आगे बढ़ावें, सबको बतावें कि राधा कृष्ण का विवाह है। चलिए कथा। कुछ पुस्तकें मेरे द्वारा लिखित यहाँ उपलब्ध हैं, नई कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं। नई पुस्तकों में श्री गोरख ज्ञान गंगा है और महाबली शीशदानी श्याम चरित्र है, जिनको काटू श्याम बोला जाता है हरियाणा राजस्थान में। तो श्याम चरित्र है और श्रीमद् भागवत कथा का सार है, जाहर वीर चरितावली है। ये पुस्तकें जिन्हें चाहिएगा आरती के बाद हमारे साथियों से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। सामने एक बैनर लगा हुआ है। पुराने लोग जो हैं वो तो जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से भी। जो नई बहनें भाई बंधु आए हैं जो जुड़ना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, फेसबुक का लिंक है बैनर पर, वहाँ से लिंक लेकर के आप जुड़ सकते हैं। ये जो कथा हो रही है ये भी आप यूट्यूब चैनल पर हमारे आगे देख पाएंगे। ये कथा जो आपकी चल रही है, आप अपने आप को देखना है तो भी यूट्यूब चैनल पर आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप कथा सुन रहे थे कि मटर गश्ती कर रहे थे, जैसे या जो कुछ आप कर रहे होंगे आप यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप श्री हनुमान जी महाराज की जय। आरती। अधर धर मुरली बज, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा खुद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा खुद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। की बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। की बन बन गाय चरैया कन्हैया की धर कृष्ण कन्हैया
कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता अति आनंद आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता अति आनंद विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल